अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर पे, जहां मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आसान करके समझाना चाहता हूं हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको समझाया था अकाउंटिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो क्या है ये, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक छोटा सा उसका रीकैप देना चाहूँगा, एक रिव्यू देना चाहूँगा, और ज़्यादा डिटेल में उस वीडियो के बारे में जानने के लिए मेरी उस वीडियो को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हैं कि नहीं। यानी कि फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सेकंड स्टेप वाज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफाइंग ऑफ द सेम, क्लासिफाई किया जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग करना काफ़ी नहीं है, उसको क्लासिफाई किया जाता है कि अगर कोई एक खर्चा रिक्शे का हुआ तो उसको रिक्शे के नाम से बुक नहीं किया जाता, क्लासिफाई किया जाता है उसको हेड वाइज। अकाउंटिंग में कुछ हेड्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं एक्सपेंसेस की, उसमें क्लासिफाई करने को क्लासिफाइंग का प्रोसेस कहा जाता है। जैसा कि रिक्शा को अगर हमने किराया अदा किया है रिक्शे वाले को, तो उसको हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन या कन्वेंस अकाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमारा ये समराइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। समराइजिंग के अंदर हम लोग उन क्लासिफाई की हुई हेड्स को समराइज वे में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, समराइज्ड वे में। उसके बाद हम उसको इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स करते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैंने आपको उसके बाद बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड वाज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यही सब चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में अंदर अकाउंटिंग कुछ ज़्यादा ही बाल की खाल निकालने वाली होती है। जैसे एक पेन है, उसकी कीमत, इसकी बारीक सी कीमत, उसकी इंक की कीमत, उसकी प्रिंटिंग की कीमत, उसकी रॉ मटेरियल की कीमत, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टोटली डिपेंड्स ऑन दोज बोथ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब ये दोनों अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हमारे पूरे हो जाते हैं तो इनके ऊपर उसको एनालाइज किया जाता है, रेशियोज एट्सेट्रा। तो ये था मेरा पिछला वीडियो। आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो को। एंड नाउ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा बुक कीपिंग के बारे में और अकाउंटिंग के बारे में। क्या है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग, स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग वो चीज़ है जैसे कि एक पूरी मूवी होती है, एक मूवी चल रही है, एक तो मूवी है और एक उसके अंदर सीन्स होते हैं, उन सीन्स से मिलकर के एक पूरी मूवी तैयार होती है। तो बुक कीपिंग इज़ अ सीन ऑफ दैट मूवी। बुक कीपिंग क्या है? वो एक सीन है मूवी का, यानी कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोथ आर डिफरेंट। अकाउंटिंग जो है वो एक बड़ी चीज़ है, पूरा एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा, और बुक कीपिंग एक उसका छोटा सा पार्ट है, उसका एक स्टेप है। तो अब मैं आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन लिखकर बताता हूँ। आइए देखिए। बुक कीपिंग, bookkeeping is a part of
accounting that is concerned with the recording of financial transactions या data and events in the books of accounts। तो स्टूडेंट्स, क्या है बुक कीपिंग? जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या डाटा एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का जो किससे ताल्लुक़ रखता है? रिकॉर्डिंग से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये है आपकी बुक कीपिंग। इसी तरह सिमिलरली अकाउंटिंग क्या है? जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कई बार अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं। अकाउंटिंग is an art of recording the financial transactions, is an art of recording the financial transactions, an art of classifying, is an art of summarizing the financial data and interpreting the results thereof। स्टूडेंट्स, क्या है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, उनको क्लासीफाइंग करने का एक आर्ट है, उनको समराइज करने का एक आर्ट है, फाइनेंशियल डाटा को, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स, दैट इज़ अकाउंटिंग। तो उम्मीद करता हूँ इस डेफिनेशन की मदद से आपको ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक बार फिर मैं इसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बुक कीपिंग छोटा है और अकाउंटिंग बड़ा है। बुक कीपिंग एक हिस्सा है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग के अंदर हम सिर्फ लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल को, उनको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसीजर है जिसमें बुक कीपिंग शामिल है। मैंने बताया आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस के बारे में, उनकी डेफिनेशन के थ्रू। अब मैं आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में एक चार्ट बना के कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जब हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन सम बेसिस तो हमें चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है। डेफिनेशन तो अपनी जगह अपना काम करती है, भाई डेफिनेशन है किसी की कि व्हाट इज़ दिस, आपने बता दिया जी ये है। लेकिन जब हम दो चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या क्या बेसिस हैं तो ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा एक चार्ट तैयार किया है जिसकी बेस पे मैं आपको समझाऊंगा कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो पहला डिफरेंस ऑफ बेसिस है स्कोप, सेकंड इज स्टेज, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ जॉब, फोर्थ परफॉर्मेंस, फिफ्थ रिलेशन और लास्ट इज स्पेशल स्किल्स।
तो स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग क्या है, स्कोप देखा जाए तो इट इज़ कंसर्न ओनली विद द रिकॉर्डिंग। इसका जो ताल्लुक़ है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से है और किसी से नहीं है। इसके अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है और इसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर हम उसी तौर पर इसी बेसिस पे अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग कहती है इट इज़ कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रेटिंग दैम। अकाउंटिंग कह रही है, अकाउंटिंग का ताल्लुक है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को और उनको इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना यूज़र को। तो आपको इसी से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये एक पूरा प्रोसेस है, खाली एक एक्टिविटी नहीं है। समझ आया? ऐसे ही सेकंड पॉइंट है स्टेज। स्टेज का बेस क्या कहता है? बुक कीपिंग कहती है इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग कहती है इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसी से आपको पता चल गया कि इसका स्टेज क्या है। ये प्राइमरी स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, अकाउंटिंग के प्रोसेस का शुरुआती स्टेज है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राइमरी स्टेज। ऐसे ही इट इज़ सेकेंडरी स्टेज, ये आगे के स्टेप्स हैं। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ ये पूरी तरीके से स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग शुरुआती काम है, हुआ और ख़त्म हो गया, उसके बाद अकाउंटिंग के दूसरे स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया इट इज़ सेकेंडरी स्टेज एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? सबकी समझ में आया नहीं आया? नहीं आया मैं एक बार फिर बता दूंगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। नेचर ऑफ जॉब, थर्ड बेसिस क्या है? नेचर ऑफ जॉब। जॉब का नेचर क्या है? किसी चीज़ के जॉब का नेचर बताया जा रहा है। और बुक कीपिंग क्या कह रही है? दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। ये जो जॉब है वो एक नॉर्मल सी जॉब है, एक रूटीन की जॉब है जो रोज़ की जाती है। ऐसा नहीं है उसको बहुत दिन बाद किया जाएगा, एक रूटीन जॉब है। भाई ट्रांजैक्शन हुए तो उनको रिकॉर्ड करने का काम एकदम स्टार्ट हो जाना है। किसी कंपनी है, कोई ABC लिमिटेड कंपनी है, उसमें कोई खर्चा हुआ, प्रिंटिंग का खर्चा हुआ, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा हुआ, बिल आए, अकाउंटेंट के पास गए, अकाउंटेंट ने देखा अच्छा ये ट्रांजैक्शन है, वो बिल आ गए, इसकी रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो वो क्या है? वो बुक कीपिंग ही है, उसी को कहते हैं बुक कीपिंग। बुकों को बनाना, बुक्स मेंटेन करना, किताबों को बनाना। जैसे कि पुराने ज़माने में मुंशी हुआ करते थे, आपने सुना होगा, जब ये ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती थी तो जो मुंशी होते थे बड़ी बड़ी कैश बुक और लेजर्स लेकर के अपने कामों को करते थे। क्या करते थे? कैश आया, भाई इतने पैसे आए, जोड़ लिए, इतने आए, चले, उसे कहते थे कैश बुक लिखना। वो इतनी मोटी मोटी होती थी कि आजकल के बच्चों से, स्टूडेंट से तो वो उठाई भी नहीं जाएंगी। तो अब ये बहुत इजी वे में अब सॉफ्ट कॉपीज़ के थ्रू ये सॉफ्टली ये काम होने लगे हैं, तो ये बहुत ईजी हो गए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं नेचर ऑफ जॉब में? दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। ये रूटीन की एक जॉब है, कोई ऐसी ये नहीं है कि बहुत सालों बाद होगी, ये हमेशा चलती रहती है। इसी तरह यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। इसी से आपको पता चल गया कि एनालाइज करने में कितना बड़ा काम होता है। मतलब एक जॉब है वो तो रूटीन में चल रही है, बहुत आसान है, रूटीन में चल रही है, और फिर क्या हो रहा है? जब वो जॉब हो जा रही है, जब बुक कीपिंग कंप्लीट हो जा रही है, बुक्स मेंटेन हो जा रही हैं, तो उसके बाद उसकी एनालिसिस के काम शुरू हो जाते हैं। उसको चेक किया जाता है कि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस जो है मतलब इस नेचर का था कि नहीं, आपने गलत तो नहीं डाल दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा था, कहीं आपने सैलरी में तो गलती से नहीं चढ़ा दिया। ये खर्चा यहाँ पे एक्सपेंस बिजनेस का है या नहीं, इसको देखना। कहीं ये पर्सनल नेचर का खर्चा तो नहीं है। पर्सनल नेचर का अगर खर्चा है तो फिर वो ड्राइंग्स में जाके ऐड होता है, और अगर ये बिज़नेस का खर्चा है तो फिर ये हमारा एक्सपेंस में क्लेम होता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको क्या कहते हैं? एनालिटिकल वर्क। और ये एनालिटिकल वर्क कोई ऐसा एक रूटीन का काम नहीं है कि कोई भी आएगा जी और कोई भी करके चला जाएगा। इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल डायनामिक एक्टिविटी है ये, इसीलिए इसको कहा जा रहा है दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। थोड़ा सा और एडवांस पर्सनैलिटीज़ की ज़रूरत है इनको करने के लिए। और ये जो है ये एक लेमैन अपना ट्रेंड होके भी अपना काम स्टार्ट कर देता है, तो बुक कीपिंग उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसे ही फिर फोर्थ इज़ परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस में क्या कहना चाह रहा है कि जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स दिस फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि बुक कीपिंग की जो एक्टिविटी है उसको जूनियर स्टाफ बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कोई लेमैन है, कोई आर्ट स्ट्रीम का या साइंस स्ट्रीम का अगर भी कोई पर्सन है, कोई चाहता है कि मैं अकाउंट्स में ही बुक कीपिंग का काम करूं, तो दे कैन डू दिस, देयर इज़ नो इशू। उसको कोई स्पेशल कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो किसी भी जगह जाके ट्रेनिंग लेकर के इस काम को अपना स्टार्ट कर सकता है। और कुछ आपने देखा होगा कि कुछ अपने ही बिजनेसमैन होते हैं, वो दे डोंट हैव दे अकाउंटेंट्स, दे डू इट इंडिपेंडेंटली, खुद करते हैं अपने काम को। ऐसा नहीं है वो किसी प्रोफेशनल्स को रखते हैं, अपनी अकाउंटिंग खुद कर लेते हैं छोटे मोटे बिजनेसेस की। तो इसी से आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस क्या है। सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स दिस, सीनियर स्टाफ्स करते हैं इसको। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वाली अपनी वीडियो में कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है चार्टेड अकाउंटेंट की। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं और उनके नीचे जो ऑडिटर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, जिनको हम ट्रेनीज़ कहते हैं, आर्टिकल असिस्टेंट जो होते हैं, ये एक्टिविटी वो लोग करते हैं। और ये जो है बीकॉम अकाउंटेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इस काम को कर लेते हैं। तो ये इसीलिए एक सीनियर स्टाफ परफॉर्म्स कहा गया है इस एक्टिविटी को। इसको सीनियर लेवल पे अदा किया जाता है। विदाउट चार्टर्ड्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। फिफ्थ इज रिलेशन। रिलेशन में स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है? इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का बिल्कुल बेस है, बिल्कुल उसकी बुनियाद है। मतलब ऐसा है कि ये अपने आप में है भी ऐसी चीज़ कि विदाउट बुक कीपिंग हम आगे का काम प्रोसीड कर भी नहीं सकते। ये भी हकीकत है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी कोई कंपनी है, उसमें अगर कोई पियन है या ऑफिस बॉय है या एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके बिना एम्प्लॉय ऊपर भी नहीं जा सकता। तो वैसे ही इस प्रोसेस का हाल है कि अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट बुक कीपिंग इट कैन नॉट बी इमेजिन्ड इवन। तो वही वाली कहानी है, एम्प्लॉयज़ के बिना एम्प्लॉयर नहीं है और एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई मिसाल देना तो मेरा काम है और मिसाल से जो है चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल दे दिया। अकाउंटिंग बिगिनस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग जो शुरू होती है तो बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस पूरी तरह से स्टार्ट होता है तो ये बुक कीपिंग यहाँ ख़त्म हो चुकी होती है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। ये मैकेनिकल है नेचर में, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल, कोई स्पेशल डिग्री की या स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। एक ही टेक्निक को अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप उसकी रिपीटेडली जब आप उस एक्टिविटी को करते हो तो आप इसमें बहुत अच्छे से माहिर हो जाते हो। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही इधर ये कह रहा है इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। इसके लिए क्या है? स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है और एबिलिटी की, इसको एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए। मैंने बताया आपको कि ये चार्टेड और चार्टेड के जूनियर्स और उनके काम होते हैं, पूरा एनालाइज करना, उसको चेक करना, ओनली दे डू दिट। इस तरह से मैं आपको आज इस चार्ट के ज़रिए से मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कोई क्वेरी लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे की और मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाइयों। प्लीज़ बच्चों, स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे की वीडियोज़ आपको टाइमली अपडेट होती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।